अब इन सबके बीच ही स्पीकर की मीटिंग में राहुल गांधी शामिल नहीं हुए हैं और यह भी एक अलग चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये टीम मीटिंग रखी गई थी, चाय मीटिंग थी, जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद स्पीकर ने चाय पर सभी को बुलाया था और ऐसे में राहुल गांधी यहां पर शामिल हुए नहीं। इसको लेकर भी अलग तरीके से अब सियासत गरमा सकती है या फिर इस पर रिएक्शन सामने आ सकते हैं। स्पीकर की मीटिंग में राहुल गांधी का शामिल नहीं होना, क्योंकि एक तरफ तो स्पीकर ने कहा कि चर्चा के लिए जो समय था उसका उपयोग नहीं हुआ, अनुकूल नहीं है विपक्ष का जो व्यवहार है, विपक्ष को यहां चर्चा में शामिल होना चाहिए था। स्पीकर की मीटिंग में भी अब राहुल गांधी का शामिल नहीं होना ये चर्चाओं को और ज्यादा बढ़ाएगा और सत्ता के गलियारों में इस बात की भी अब चर्चा होगी। चाय मीटिंग में राहुल गांधी नहीं पहुंचे। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने पर स्पीकर ने चाय पर यह मीटिंग बुलाई थी। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए रजत राकेश टंडन जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एडिटर के तौर पर। रजत, राहुल गांधी को जब बुलाया गया तो वो पहुंचे नहीं। राहुल गांधी इससे पहले भी ये अपने अलग तरीके के बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। क्या चाय पर मीटिंग के लिए सभी को इनवाइट किया गया था, जरा बताइए। देखिए, अमूमन जब सत्र शुरू होता है तो सत्र शुरू होने से पहले स्पीकर जो है, जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, जितनी भी पार्टीज के, उन सबको इनवाइट करते थे। उसमें जितने भी फ्लोर लीडर्स विपक्ष के थे वो सब गए थे। लेकिन आज जब सत्र की समाप्ति थी, सैनिटाइज हो रहा था, तो ये पहले से एक प्रचलन चला आया है कि स्पीकर चाय पार्टी पर बुलाते हैं। आज विपक्ष का कोई नेता नहीं गया। आज ही विपक्ष के उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार थे रेड्डी साहब, उनका भी नामांकन था, सभी नेता यहाँ मौजूद थे। दरअसल विपक्ष ने इसका बाइकआउट किया है। विपक्ष का ये कहना है कि साहब, जिस मुद्दे पर हम बातचीत करना चाहते थे उस मुद्दे पर बातचीत नहीं हो पाई। जब सदन हमने चलाने के लिए कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुद्दे पर बातचीत हो, उस पर चर्चा हो, चर्चा नहीं हुई। सरकार को जब बिल पास कराना था तो सरकार ने बिल पास कराया, लेकिन जब चर्चा की हमने मांग करी तो चर्चा की मांग नहीं हुई। इसलिए नाराजगी में आज विपक्ष ने स्पीकर की चाय का बाइकआउट किया। अच्छा, और राहुल गांधी के बॉयकॉट करने के बाद क्या सत्ता पक्ष की ओर से किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन अब तक सामने आया क्या? मुझे लगता है सर, मुश्किल से 10 और 15 मिनट और इंतजार करना होगा, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू अब इस चाय पार्टी के बाद जो कि वहां मौजूद हैं, उसके बाद मीडिया को ब्रीफ करेंगे और बताएंगे कि हाँ, इस सत्र में क्या क्या हुआ और विपक्ष की भूमिका क्या रही। अच्छा, राहुल गांधी के लिए इस तरह के जवाब देना या इस तरह के स्टेप लेना कोई नई बात तो है नहीं रजत। अब जब चुनाव आयोग ने भी कहा कि हलफनामा दीजिए साधन के अंदर या तो देश से माफी मांगिए, तो उन्होंने तब भी अपने वोटर अधिकार यात्रा में कह दिया कि मैं डरता नहीं हूं किसी से, मैं दबता नहीं हूं, झुकता नहीं हूं किसी के आगे, मुझे जो बोलना है वो बोलूंगा। देखिए, राहुल गांधी ने एक स्टैंड लिया है। इसके पहले जो स्टैंड लिया था वो कॉन्स्टिट्यूशन पे लिया था लोकसभा के चुनाव में। बिहार इलेक्शंस की बात करिए, एसआईआर पर उन्होंने एक स्टैंड लिया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया है मीडिया के सामने भी और विपक्ष के नेताओं के सामने भी। उसी स्टैंड को लेकर वो बिहार में कैंपेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं एक भी स्टेप पीछे नहीं हटाऊंगा। रही बात एफिडेविट की, तो जब मैंने पब्लिक फोरम पर बोला है तो आप उसको ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। रजत राकेश टंडन और साथ ही साथ कनिका कटियार, आप दोनों का शुक्रिया। और कनिका, चूंकि आप फील्ड में है तो नजर आप बनाए रखिएगा, क्योंकि अब इसको लेकर रिएक्शंस भी सामने आएंगे, तो आगे जो रिएक्शन होंगे वो भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे अपडेट के साथ।